हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will react faster in SN2 reaction with aqueous KOH and Y। तो यहाँ पे दिया गया है दो कंपाउंड, एक दिया है CH3CH2Br, दूसरा दिया गया है CH3CH2I। तो इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन फास्टर दिखाएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि हमको समझना पड़ेगा ये जो SN2 रिएक्शन होता है वो किस तरीके से रहता है। तो इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहाँ पे कि हमारा जो सबस्ट्रेट तो रहता है वो हैलो एल्केन रहता है। तो जैसे कि अगर हम लिखे RX, इसके साथ एक और क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल रहता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि ये हैलाइड आयन को सब्सटीट्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमारा जो RX होता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है उसका, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड मेकिंग होता है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट यानी कि ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट तो नहीं पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। तो ये होने के बाद क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो ये जो डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन स्टेट कितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कितना फास्ट रहेगा SN2 रिएक्शन, दिस डिपेंड्स कि ये जो लिगेंड हमारा है इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये लीव कर रहा है उस अल्काइल ग्रुप को, तो लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब लीविंग ग्रुप जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी ये रिएक्शन रहेगा। अब हमको जो दो कंपाउंड दिया गया है उसको अगर हम देखें तो एक है CH3CH2Br और दूसरा वाला है CH3CH2I। तो यहाँ पे पहले तो हम ट्रांजिशन स्टेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्वस KOH हो रहा है यानी कि OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा इस रिएक्शन में। तो अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट देखें तो ये ऐसे कि OH यहाँ पे अटैक कर रहा है इस C पे, और जो Br है वो लिविंग ग्रुप है, और बाकी जो हमारे ग्रुप रह गए वो है CH3HH। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। दूसरे केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगेन OH is the attacking nucleophile and here the living group is I, iodide, और यहाँ पे सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो बाकी जो साइड ग्रुप्स है वो तो सारे सेम हैं दोनों ही केस में, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी सेम है, बस डिफरेंस है तो सिर्फ लिविंग ग्रुप में। अब दोनों लिविंग ग्रुप को अगर हम कंपेयर करें तो आई जो होता है उसका साइज बड़ा रहता है और Br जो होता है उसका साइज छोटा रहता है। तो जितना बड़ा रहेगा उनका जो बॉन्ड रहेगा कार्बन के साथ वो उतना ही बड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ द बिगर साइज। अब जैसे कि अगर हम CBr का बॉन्ड देखें, Br का साइज क्योंकि छोटा है तो इतना ही रहेगा। अब CI का बॉन्ड देखें, I का साइज बड़ा है, तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है वो भी बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसलिए I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप दैन Br, ये हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि I के केस में रिएक्शन फास्टर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन विल शो फास्टर in case of CH3CH2I than CH3CH2Br, because क्यों? क्योंकि I is a better living group, I is a better living group, क्योंकि उसका साइज बड़ा है इसीलिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।